राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। हम किस नशे में काम का त्याग नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसी कितनी ही कमियां हैं, दोष हैं। आज समाज में एक व्यक्ति को मारने वाले को तुम खूनी कहते हो, और मैं कहूंगा कि तुम सब खूनी हो, हत्यारे हो। जब तुम्हें प्रकृति के दरबार में पेश कर तुमसे जवाब मांगा जाएगा, तब तुम क्या जवाब दोगे? दूसरे को धोखा दिया जा सकता है, पर विवेक को तो धोखा नहीं दे सकोगे। जरा सोचो कि इस जीवन में तुमने कितने लोगों की हत्या की है। अगर जीवन भर के वीर्य को जमा किया जाए तो वो एक बाल्टी से अधिक होगा। एक बाल्टी वीर्य में कम से कम 5,000 करोड़ मनुष्य होंगे। तुम्हारे अंदर इतने शर्म छोड़कर ही तुमसे ये बात कही है। अगर एक व्यक्ति के अंदर 10,000 करोड़ हों, 20,000 करोड़ आंखें, 20,000 करोड़ कान हों, सृष्टि क्या इतनी मूर्ख है? ये तुम्हारी सहायता के लिए ही तुम्हारे अंदर है। उनके नाक कान आंख मुंह हैं, वो समझते हैं। अगर एक व्यक्ति में 10,000 करोड़ आंखें हों तो सोचो, अगर कोई किसी दूसरे ग्रह पर बैठा गूदड़ी सिल रहा हो तो उसे यहां से देखा जा सकता है। सृष्टि क्या इतनी बेवकूफ
आज भी तुम्हारे अंदर उन्माद है, काम का उन्माद। हमेशा काम की प्रवृत्ति पर निगाह रखते हो। पर प्रकृति के दरबार में, प्रकृति के सुर में, जिसकी सृष्टि में इतनी कुशलता है, विवेचना की इतनी शक्ति है, जब वो विवेचना शक्ति तुमसे जवाब मांगेगी तब क्या जवाब दोगे? कहोगे कि वहां रहकर ये कार्य किया है, रह रह कर सारा वीर फेंक दिया है। प्रेमी बनते हो। इतनी बड़ी विभूति कहाँ है? शून्य में जो सूर्य झूल रहा है, उसका सृष्टा कौन है? तुम इन्हें देखो, समझो और शक्ति का संचय करो। इसके बाद तुम बाबा के कहे अनुसार मंत्र का जप करो। तुम चाहे जो भी करो, मृत्यु को तो टाल नहीं सकते, टाल नहीं पाओगे। रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट ये हमें ले जाने के लिए है, नियुक्त पहरेदार हैं। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भूलना नहीं, दोस्त यार के चक्कर में पड़कर इन दवाओं, इन बेकार की वस्तुओं में मत उलझो। संयत होकर में पेड़ पौधे, वृक्ष लताएं किस तरह उत्पन्न होते हैं। जरा से बीज को देखकर पता नहीं चलता कि इसमें वृक्ष है, टहनी, पत्ते, फूल और फल है। इसीलिए तुम्हारे कानों में छोटा सा मंत्र बीज दिया है जो महाकाश से उत्पन्न है। महाकाश के महासुर की सरगम है। ये सुर मूलाधार से सहस्त्रार तक बंधा हुआ है। तुम्हें इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, इसीलिए तुम्हारी उम्र 80-90 वर्ष की हो गई है। प्रकृति ने तुम्हें कितनी सुविधाएं दी हैं।
तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मृत्यु भी है। लगता नहीं कि तुम ये बात जानते हो। चाय पीते हुए बड़ी सहजता से कहते हो कि मरना तो है ही, चलो कुछ मौज कर लें। तुम्हें सावधान कर रहा हूं। रास्ते में लिखा रहता है सावधान सावधान। इसीलिए तुम घर बाहर हर जगह सावधान रहो, सावधान। इसकी उपेक्षा कर कुकार्य करने से नहीं चलेगा। आदिवेद विज्ञान है, तर्क है। आदिवेद छंद और लय है, तुम ये जान लो। कहो हमारा धर्म वो है जिसमें विज्ञान, तर्क, गणित, सुर, छंद, लय सब कुछ है। हमारा धर्म ऐसा है जिसमें कल्पना या बेहोशी की बातें हो ही नहीं सकती। अगर कोई ऐसी बातें कर प्रतिज्ञा करो, कहो कि हम कार्य आरंभ करेंगे आदेश के अनुसार।
हम भी सूर्य और चंद्रमा की तरह तैरते हुए महाकाश के चिरंतन महामार्ग पर फिर से एकत्र हो सके। तुमने देखा है एक इंजन कितने डिब्बों को खींच ले जाता है, क्योंकि उन्हें इंजन के साथ बांध दिया गया है। इंजन चलता है और डिब्बे उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। जहां इंजन जाता है डिब्बे देश समाप्त हो रहा है। अंत में हम आत्मरक्षा के विप्लव द्वारा ऑपरेशन करेंगे। कोई परेशान कर रहा है, कोई रोड़े अटका रहा है, जिसे जो कहना है कहता रहे। तुम अपना कार्य और अधिक कुशलता से करते रहना, रुकना मत। तुम इस मंत्र को सिद्ध कर लो, ये तुम्हारे पिता का आदेश है। अपने पिता को और कष्ट मत दो। तुम्हारे आघातों से वो बहुत व्यथित हैं। तुम उन्हें आघात क्यों पहुंचाओगे? तुम आदेश के अनुसार चलो। मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम जहां भी जाएं, अगर आत्मा हो तो मेरी सभी संतान, पिता, पुत्र, पुत्री साथ मिलकर चिरकाल के प्रतीक बनकर चले। चलोगे तो खजाने के माल की होगी चोरी। गुरु के पास जाकर पहले सीख लो तुम दुकानदारी। ये बात याद रखना, जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है उन्होंने मुझसे पिता और पुत्र पुत्री का संबंध बनाया है। पिता जो कहे, पिता जो करे, क्या करेंगे? तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम पिता से हर बात की जवाबदारी करोगे? संवेद सेवर में नहीं, बस यही एक बात। तुमसे तरह तरह की बातें कहेंगे। बाबा क्या करते हैं, तुम्हें ये देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल ये याद रखना कि वो क्या कहते हैं और कुछ नहीं। देखना, उलट पुलट कर छोड़ दूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर उलट पलट होकर रहेगा। ये समाज व्यवस्था सही नहीं है। प्रत्येक के साथ इतनी विषमता है, जिसे मौका मिलता है उसे मिलता ही रहता है। यहाँ की स्वाधीनता बस कुछ लोगों के लिए है और तुम्हारे लिए केवल दरिद्रता। तुम चरम स्थिति को पहुंच चुके हो। मैं लोगों की नाड़ी देखता हूं। चोर, बदमाश और गुंडों को नहीं रहना चाहिए। अगर इस समाज में उनकी आशाएं पूरी हो जाएं, वो अपना हिस्सा पा लें। चोर डकैत बढ़ रहे हैं, बटमार बढ़ रहे हैं। कौन इन्हें बढ़ा रहा है? इन्हें
किस लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है, सब कुछ पता चल चुका है। वो बता नहीं रहा हूं, मैं कोई बात नहीं छिपाता, जो कहना हो सामने कहता हूं। अगर गलत करूं तब भी कहूंगा कि हाँ मैंने चोरी की है। अपनी संतानों से मैं स्पष्ट कहूंगा, प्रपंच करूं तब भी कह दूंगा। क्या मैं तुम्हें प्रपंच रचकर खिलाता हूं? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा पिता प्रपंच रचे, दिखावा करे, बेईमानी कर तुम्हें भोजन दे? कभी नहीं। इस तरह नहीं चल सकता। तुम्हें बहुत कुछ सहना होगा। तुमने जो आदेश सुना, आज से तुम फिर उसी प्रकार चलो, तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंदर तैयार वस्तु विद्यमान है, बस उसे जरा घटाने बढ़ाने की आवश्यकता है। देखोगे कि सब प्रस्फुटित हो रहा है। हम उसी देवता को चाहते हैं जिसके पास समदृष्टि और संभाव हो। हम बेकार की बातों में नहीं पड़ेंगे। अगर तुम्हें किसी मठ या मंदिर में आमंत्रित किया जाए तो उनकी उपेक्षा मत करना। तुम जिस तरह अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हो, दूसरों के माता पिता के प्रति भी वैसी ही श्रद्धा रखनी होगी। उन्हें प्यार करो, उनका ध्यान रखो। माता पिता को तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। मुझे हजारों दुखी माता पिताओं के आंसू पोंछने पड़ते हैं, उनका हल निकालना होता है। माता पिता को दुख क्यों दोगे? विवाह कर पत्नी पर संदेह कर मारपीट आरंभ कर देते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। ऐसा क्यों करोगे? विवाह किया तो किया, पर क्या मारपीट करने के लिए विवाह किया है? ऐसा कार्य कभी मत करना। यह आदेश है, गुरु का आदेश। ये सब छोड़ देना। सबके प्रति श्रद्धा रखो, सबकी देखभाल करो, उन्हें आराम दो। परिवार में सब मिलकर रहो, यही धर्म है। राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण